हेलो दोस्तों, आज आपका इस वीडियो में स्वागत है। नॉलेज एंड स्टडी चैनल बाय विशाल सर। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि सबसे पहले मेरी वीडियो आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। आज हम इस बारे में बात करेंगे और इतिहास के बारे में कुछ संदर्भ में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज हम ज़्यादा देर ना करते हुए, और ये तो आप सभी को, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये तो भली भांति पता है कि आप सभी अच्छे हैं। और कोविड-19 सीजन चल रहा है, आप अपने घर पर रहें और मास्क का सदुपयोग करें, अच्छे से रहें और घर पे ज़्यादा बाहर ना घूमें। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा देर तक फालतू बातें ना करते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे कि इतिहास क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास एक रोमांचक घटना है जो हमें रोज भूतकाल में ले जाता है। इसी प्रकार इतिहास भूतकाल में घटित घटनाओं का एक अभिलेख होता है। क्या होता है? अभिलेख होता है। अभिलेख होता है। हम बात करेंगे कि इतिहास क्या होता है। एक अभिलेख होता है। इसका इतिहास में जितनी भी भूतकाल में जितनी भी घटनाएं घटी, उनका एक अभिलेख होता है, यानी एक रिकॉर्ड होता है। और उस रिकॉर्ड के जरिए हम इतिहास के बारे में अच्छे से जानते हैं, इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि इतिहास क्या होता है। इतिहास हमें बताता है, अर्थात यह हमें बताता है कि आज की खोज, पहिए की खोज तथा कृषि की खोज किस प्रकार से हुई तथा और इन जैसे तथ्यों से अवगत कराता है। तथा आज की खोज, पहिए की खोज तथा कृषि के आविष्कार के बारे में ऐसे तथ्यों से अवगत कराता है, यानी ऐसे तथ्यों के बारे में हमको बताता है। ऐसे तथ्यों के बारे में हमको बताता है। कौन बताता है? इतिहास बताता है कि आग की खोज किस प्रकार से हुई, पहिए का आविष्कार किस प्रकार से हुआ, कि पहिया किस प्रकार से प्रचालन में आया। आज जैसे जितना भी परिवहन सुविधा है, परिवहन चल रहा है, वाहन है, जितने भी वाहन हैं वो सब पहिए के माध्यम से चल रहे हैं। तो पहिए का आविष्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण उभर करके आया हमारे वर्तमान के लिए। देखते हैं कृषि का आविष्कार क्या होता है, किस प्रकार से हुआ। ऐसे तथ्यों के बारे में हम और जानेंगे विस्तार से। तो आज हम बात करेंगे कि इतिहास जो शब्द है, यानी जो इतिहास शब्द है वो कहाँ से आया और किस भाषा के शब्द से लिया गया है, हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इतिहास शब्द यूनानी भाषा के हिस्टोरियन नामक शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया? हिस्टोरियन नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, हिस्टोरियन नामक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है, इसका हिस्टोरियन नामक शब्द का अर्थ क्या होता है? अन्वेषण द्वारा जानकारी या ज्ञान प्राप्त करना। अन्वेषण द्वारा जानकारी या ज्ञान प्राप्त करना। और अन्वेषण क्या होता है? अन्वेषण का मतलब होता है, यानी अन्वेषण का मतलब होता है सर्च, यानी खोज। किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में खोज करके उसके बारे में जानना, उसके बारे में संदर्भ में जानना, पूरी तरह से जानना, पता लगाना उस चीज़ के बारे में पूरी तरह से। तो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। जिस चीज़ के बारे में हम पूरी तरह से जानेंगे उसके, और क्या कहलाता है? वो इतिहास कहलाता है, क्योंकि अन्वेषण द्वारा जानकारी या ज्ञान प्राप्त करना। और अन्वेषण का अर्थ होता है खोज, किसी भी चीज़ की खोज करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना या ज्ञान प्राप्त करना। तो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है।
हमें पता है कि इतिहास हम अच्छे से पढ़ते हैं, और इतिहास सभी उपयोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इतिहास क्या होता है। इतिहास के बारे में पूछा जाता है। इतिहास में जितने भी राजा महाराजा हुए उन सभी के बारे में पूछा जाता है। तो हमने इतिहास क्या है इस बारे में संदर्भ में जाना। तो और आगे हम बात करेंगे कि इतिहास का अध्ययन क्यों करना चाहिए। आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि इतिहास का अध्ययन क्यों करना चाहिए, यानी वाई डू वी लर्न ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का अध्ययन क्यों करना चाहिए। चलिए हम आगे संदर्भ में जानते हैं। और इस वीडियो को ये तो समझ में आ ही गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि इतिहास क्या है आपके भली भांति समझ में आया होगा। नहीं आया तो हम एक बार रिवीजन करेंगे फिर से। इतिहास एक रोमांचक घटना है, यानी इतिहास हमें हर भूतकाल में जितने भी तथ्य हमारे घटे, यानी जितनी भी घटनाएं घटी उनके बारे में हमें संदर्भ में बताता है। जो भी हमें रोचक भूतकाल में ले जाता है, जो हमें रोचक भूतकाल में ले जाता है, यानी इतिहास में जितने भी भूतकाल में युद्ध हुए, जितनी भी लड़ाई हुई, जितने भी अंग्रेजी प्रशासन, ब्रिटिश शासन जितने भी आए उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त कराता है। इसी प्रकार इतिहास भूतकाल की घटित घटनाओं का अभिलेख होता है। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अभिलेख यानी रिकॉर्ड होता है, और उस रिकॉर्ड के बारे में हमें बताता है, यानी हम जानते हैं उस रिकॉर्ड के बारे में। और इतिहास हमें बताता है कि आग की खोज किस प्रकार हुई। हमें पता है कि अग्नि अग्नि और अग्नि तो आपको सभी को पता है कि अग्नि एक कैसी है, और अग्नि का एक कितना भयानक रूप होता है। पहिए का आविष्कार किस प्रकार से हुआ बताता है हमें, और कृषि का आविष्कार किस प्रकार से हुआ इतिहास हमें यह भी बताता है, तथा जैसे तथ्यों से अवगत कराता है। और अनेक ऐसे तथ्यों से हमें इनके बारे में क्या है नॉलेज देता है, जानकारी प्राप्त कराता है। और हम ये बता चुके हैं आपको इतिहास शब्द है, जो इतिहास शब्द है वो यूनानी भाषा के, किस भाषा के, यूनानी भाषा के हिस्टोरिया नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अन्वेषण द्वारा जानकारी या ज्ञान प्राप्त करना। अन्वेषण का अर्थ हो जाए खोज, यानी किसी भी वस्तु के बारे में खोज करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उस नॉलेज को पूरी तरह से उस नॉलेज के बारे में पूरी तरह से जानकर इस चीज़ के बारे में पता लगाते हैं हम इतिहास के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि ये इतिहास क्या है आपको पूरी तरह से समझ में आया। ठीक है, तो अब आगे पॉइंट देखेंगे कि इतिहास का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए। तो हम इसे साफ करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि हम इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं। इस पॉइंट से पहले हमने जाना था कि इतिहास क्या है, और मैं आशा करता हूँ कि इतिहास क्या है वो आपकी भली भांति समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि इतिहास क्या है, हम इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं। हम बात करेंगे कि हम इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं। वाई डू वी लर्न ऑफ हिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं कि हम इतिहास का अध्ययन इसलिए करते हैं। चलिए देखते हैं आगे की क्या कह रहा है पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य किस लिए करते हैं। क्योंकि यह हमारे पूर्वजों के भूतकाल के दरवाजे खोल देता है। हम इतिहास का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि यह हमारे पूर्वजों के, यानी हमारे पूर्वजों के भूतकाल के दरवाजे खोल देता है। यानी हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादा थे, हमारे जो परदादा थे, उनके साथ जितनी भी भूतकाल में घटनाएं घटी उनके बारे में हमें बताता है। चलिए क्या बताता है देखते हैं। हमारे पूर्वजों के भूतकाल के दरवाजे खोल देता है, यह उनकी आस्था तथा समाज किस बारे में बताता है,